प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय और उसके पहले पद और दूसरे पद को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्रांति और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन को बिताएं। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि सभी के लिए प्रार्थना किया जाए। और आज वर्तमान में हम जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह के 29 अध्याय को जब पढ़ते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा जब वो बेबीलोन की बंधुआई में थे। और तब परमेश्वर कह रहा है तुम बंधुआई में हो, ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता उस जगह, उस जिस जगह में तुम रह रहे हो, उस देश के लिए तुम प्रार्थना करो, वहां के लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो, जिससे वे कुशल के साथ रहे और तुम भी कुशलता के साथ रहने पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं, और ना सिर्फ हम प्रार्थना में जीवन को बिताएं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम बोलें। और इसी प्रकार से जब हम आत्मिक हथियार के बारे में एफिसी में देखते हैं तो हम वहां 7 हथियार के बारे में देखते हैं। आत्मिक हथियार के बारे में जब हम देखते हैं तो लिखा है, सत्य से तुम कमर कस लो। हमें सत्य का साथ को नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो, हमें झूठ के ओर नहीं जाना, परंतु तुमको सत्य में बने रहना है। और जब हम कल परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, जो सत्य के लोग हैं, जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, उनसे दुष्ट लोग घृणा करेंगे, और वैसे ही जो सत्य बोलने वाले हैं वो दुष्ट लोग से घृणा करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों, परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है हम सच्चाई का साथ दें, हम सच्चाई में बने रहें, और जो कुछ हमारे देश में हो रहा है हम उसके प्रति मेरे प्रिय अपने मुंह को भी खोलें। ऐसा ना हो कि हम दूसरों के ऊपर हो रहा है, दूसरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें क्या, परंतु ऐसा नहीं। अगर हमारे देश कुशलता के साथ रहेगा, हमारा देश शांति में रहेगा, तभी हम शांति में रह सकते हैं। और इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है, हमें भाईचारे की प्रीति को रखने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, हमें एक दूसरे की सहायता करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाने की आवश्यकता है इन दिनों। और ये वो समय है, परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी बने मेरे प्रियो, हम चुपचाप ना रहें, क्योंकि कई बार हमने जब आवाज को उठाया हमारे साथ, कई लोगों ने जब हमारे ऊपर प्रताड़ना आई तो कई लोगों ने हमारा साथ दिया। आज उनको जब हमारी सहायता की जरूरत है तो हमें भी उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। जब बच्चों को हमारी जरूरत है, हमें बच्चों की सहायता करने की हमें आवश्यकता है। और जब हम देख रहे थे पिछले दिनों गिनती में, जब इजराइली मिस्र की गुलामी के साथ जब छूट रहे थे, हम किस प्रकार से देखते हैं, मूसा, हारून और हूर को लेकर पहाड़ की चोटी पर चला गया। अमालेकी जो बिना कारण उनके बैरी बने थे, बिना कारण उनसे लड़ाई कर रहे थे, वो मिस्र की गुलामी से छूट कर आ रहे थे और जबरदस्ती उनके रास्ते में आकर के उनको रोकना चाह रहे थे। इस प्रकार से जब वो इस प्रकार से जब लड़ाई को लड़ रहे थे तो वहां हम क्या देखते हैं, मूसा हारून और हूर के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और वहां पर क्या कर रहा है, अपने हाथ को उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं। और हम देखते हैं यहोशू और जितने भी वहां पर योद्धा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मैदान में लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मूसा का हाथ जैसे नीचा होता है, वो क्या कर रहे थे, वो हार रहे थे, परंतु मूसा अपने हाथों को उठाया। जब उसका हाथ भारी हो गया तो हम देखते हैं हूर और यहोशू ने उसके हाथों के नीचे पत्थरों को रखा ताकि वो अपने हाथ को उठा कर रखे, और इस प्रकार से वो पूरा इजराइली उस युद्ध को जीते। आज मेरे प्रियो, आज कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, कई प्रकार का विरोध हमारे देश में हो रहा है। आज हर एक लोग, हम चाहे देख सकते हैं किसान हो, चाहे वो आज स्टूडेंट हो मेरे प्रियो, चाहे वो छोटे छोटे व्यवसायी लोग थे, हम देखते हैं किस प्रकार से बहुत सारे बैंक बंद हो गए, कई प्रकार से हर एक संस्थाओं के ऊपर ये तकलीफ आई। और जब उन्होंने आवाज को उठाया तो उनकी आवाज को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। आज हमें आवाज उठाने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है। और जब मसीह लोग प्रार्थना करेंगे और मेरे प्रियो वो एक दूसरे से कहेंगे कि इन बातों के लिए वो क्या करें, डरे ना,
इन बातों को बोलने के लिए डरे ना, वो सच्चाई को बोलने से डरे ना। हम ऐसा उत्साहित कर सकते हैं एक दूसरे को मेरे प्रियो, ताकि लोग भी सच्चाई को जान सके, जिस सच्चाई को दबाने के लिए कई प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है, कई प्रकार से रोका जा रहा है। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर के लोगों को शांत रहने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं सोचना उनके ऊपर आ रहा है क्या, हमारे तो अच्छे से हम खा पी रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमें दूसरों के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो ये देश हमारा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको इसमें रखा है। और जब ये देश शांति से रहेगा, जब ये देश उन्नति करेगा, तो मेरे प्रियो उसमें परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है। और परमेश्वर जहाँ प्रेम है, जहाँ एकता है, जहाँ मेल मिलाप है, परमेश्वर वही राज्य करता है मेरे प्रियो। वहां वो नफरत में, वो घृणा में, वो पाप में वास नहीं करता है। सो आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक मन हो जाएं, और परमेश्वर चाहता है कि वो देश के लिए अपनी आवाज को भी उठाएं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर हम सबके लिए प्रार्थना करें। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करें, परंतु हम क्या करें, जिस प्रकार से मूसा, हारून और हूर वहां पर पहाड़ की चोटी पर थे, और वहां पर मूसा अपने हाथ को उठाया था, परंतु यहोशू क्या कर रहा था, लड़ाई को लड़ रहा था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को बता सकते हैं, हम उन सच्चाई को बता सकते हैं लोगों को, कि किस प्रकार से आज लोग इस प्रकार से इन बातों को सह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन बातों से आज भी अनजान है। उनको वो झूठी बातों में फंसे हुए, क्योंकि उनको पता भी नहीं कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। और सो मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपसे चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम जिस देश में परमेश्वर ने हमको रखा, हम इस देश की उन्नति के लिए हम कार्य को करें। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर प्रभु जी अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु इस देश में। और परमेश्वर, कई ऐसे बच्चे हैं प्रभु जिस प्रोटेस्ट में गए थे, परंतु प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, उनको कहीं ले जाकर परमेश्वर के खिलाफ में परमेश्वर कई कार्य किए जा रहे हैं प्रभु, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है परमेश्वर। परंतु ऐसा भय उत्पन्न कर प्रभु जी, जैसे गलत कार्य को कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर भी ऐसा डर को उत्पन्न कर खुदान परमेश्वर, कि आप न्याय परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेंगे। खुदान परमेश्वर, जिन दुखों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, हाँ, जो लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनके खिलाफ परमेश्वर प्रभु जी कई प्रकार से परमेश्वर प्रभु जी प्रशासन प्रभु जी इनको दबाने की कोशिश कर रहा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए खुदान परमेश्वर, ताकि परमेश्वर खुदावन परमेश्वर ऐसे लोग प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर गलत कार्य को करते हुए डरे परमेश्वर। खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भारतवर्ष पर अनुग्रह कीजिए, हमारे भारतवर्ष पर परमेश्वर आपके प्रेम को डेलिए, और भी आपकी एकता, भाईचारे की प्रीति लोगों के अंदर बढ़ती जाए। हर प्रकार का नफरत, डर, भय प्रभु लोगों के अंदर से दूर हो खुदान परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, ताकि ये देश शांति से रहे प्रभु जी, और ये देश उन्नति करे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे देश पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर पिता। हम आपके हाथों में, आपके आपके हाथों में परमेश्वर इस देश को समर्पित करते हैं, और एक एक भाई बहनों को, एक एक बच्चों को, एक एक बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को, और जितने हमारे भारतवर्ष में परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता शिक्षा को देने के लिए प्रभु जो मसीह समाज कार्य कर रहा है प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर एक एक मसीह समाज को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपके दास और दासियों की भी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, जो अथक परिश्रम करते हैं परमेश्वर, लोगों को सत्य के मार्ग में चलने के लिए, जो सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर बताते हैं, और उनको सताया जाता है परमेश्वर पिता, आप उनकी भी सुधि लीजिए खुदान। हाँ पिता, कितने ऐसे जेल खानों में आज भी बंद है परमेश्वर पिता, खुदान परमेश्वर उन पर भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उन जेल खानों से बाहर आने पाए। खुदान परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा को देते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।